नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 11 की सीरीज़ चालू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 11 का सिलेबस चेंज हो गया है और NCERT का कोर्स के आधार पर आपकी 2 पुस्तक हैं 11वीं में, और जिसमें एक है आरोह और दूसरी है आपकी वितान। तो आज हम आरोह का पदभाग लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको कबीरदास जी के बारे में पढ़ाऊंगी। तो पहले हम कबीरदास जी का कवि परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उनके दोहों का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में और विक्रम संवत के आधार पर 1455 में काशी में हुआ था। इनका लालन पालन एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा ने किया था, जो जुलाहा परिवार से रखते थे। और कुछ लोगों का मत है कि इनकी जो माता थी वो एक विधवा ब्राह्मणी थी और लोक लाज के भय से उन्होंने अपने पुत्र का त्याग कर दिया था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था और इनकी जो रचनाएं थी वो एक तरह से लोगों को प्रेरणा देने वाली थी और ये ईश्वर को एक मानते थे और उसी के आधार पर इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। बीजक नामक ग्रंथ 3 भाग में है, साखी, शब्द और रमेनी। इसी तरह से इनकी जो काव्य खंड है वो कबीर की वाणी, कबीर के गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर, अक्षर भेद की रमेनी आदि हैं। इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा जाता था और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में और विक्रम संवत के आधार पर 1575 में हुई थी। तो चलिए अब हम इनके काव्य को पढ़ेंगे, इनके जो दोहे हैं उनका अर्थ समझेंगे। इन्होंने ईश्वर को एक माना है। इन्होंने कहा कि किसी तरह का आडंबर ना दिखाएं उसे, बल्कि सच्चे मन से याद करें तो परमात्मा और ईश्वर आपको मिल जाएंगे। तो उसी का उन्होंने बताया। हम तो एक एक करी जाना। तो ये कह रहे हैं हम कि हम तो एक का मतलब एक से है और एक मतलब परमात्मा के लिए कहा गया, ईश्वर के लिए कहा गया है कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, हम दूसरे को नहीं जानते। दो ही कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाही पहचाना। पहचाना मतलब पहचाना, नाहिन का मतलब नहीं, दो जग मतलब दो संसार, और तिन्ही का मतलब यहाँ तीन से है कि हम इसको कि उनको नहीं जानते। तिन्ही मतलब उनको, कहे मतलब कहना, दो ही का मतलब दो से, कि हम किसी और को नहीं जानते हैं, कि हम परमात्मा ईश्वर जो हमारे लिए क्या है, एक है। हम किसी और दूसरे संसार को नहीं जानते हैं, अर्थात कि हम किसी दूसरे उसमें आस्था नहीं रखते। हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए, कि दो अलग अलग अस्तित्व में नहीं है, बल्कि ईश्वर कहाँ है, एक में ही है। उसमें सारी चीज़ें मिली हैं, चाहे उस संसार स्वर्ग और नरक में कोई भेद नहीं करता है। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। यहाँ को कह रहे हैं एक पवन मतलब एक हवा है, एक ही पानी है, कि वो सब एक जैसा ही है और एक रंग, उसका अलग कोई अंतर नहीं होता, पानी का कोई अलग रंग नहीं होता। एक ही ज्योति समाना, समाना का मतलब है व्यापक, कि बहुत सारा, कि एक ही ज्योति है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि सारे संसार में जो हवा, पानी और ज्योति, जो कि मतलब प्रकाश देने वाली, वो एक जैसी है संपूर्ण संसार में। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। यहाँ पर कह रहे हैं खाक का मतलब मिट्टी से है, गढ़े का मतलब बनाने के लिए, रचना करना, और भांडे का मतलब बर्तन से, कोहरा का मतलब कुम्हार से है, और साना का मतलब एक साथ मिलाकर। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि जब कुम्हार है मिट्टी के बर्तन बनाता है तो एक साथ मिट्टी को रोतता है और उसके बाद फिर वो अलग अलग रूप दे देता है। उसी प्रकार से जो ईश्वर है वो भी हमें एक जैसा बनाता है, लेकिन हम उसका अलग अलग रूप हो जाते हैं और लोग बाग उसमें अलग अलग भेद बनाते चले जाते हैं, कि किसी को छोटा बनाया, किसी को किस तरह का रूप दे दिया, किसी को अलग रूप दे दिया। तो इस तरह से ईश्वर रूप दे देते हैं, लेकिन उसमें जो भेद करते हैं वो हम लोग करते हैं। जैसी बाड़ी कासट की काटे, अग्नि न काटे कोई। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि
बाड़ी का मतलब यहाँ पर बढ़ई से, जो लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। काष्ठ का मतलब लकड़ी से, और काटे का मतलब काटना। अग्नि का मतलब आग से है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से वन में से लकड़ी कौन काट सकता है, बढ़ई मतलब लकड़ी काटने वाला, और अग्नि को वो नहीं काट पाता है, कि कभी भी वो लकड़ी काट लेगा लेकिन अग्नि को नहीं काट पाता है। और अग्नि किससे उत्पन्न होती है? लकड़ी के जलाने से, तभी अग्नि उत्पन्न हो पाती है। तो इसके लिए कहा है कि ईश्वर को एक मानिए। ईश्वर हर किसी का को एक जैसा बनाता है, और एक ही उसका लेकिन रूप अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एक जैसा बनाता है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोही। यहाँ पर वो कहते हैं कि संसार में कई तरह से होते हैं, कण कण के अंदर अलग अलग व्यापक रूप से वो सब में धारण होता है। कहते हैं कि किसी भी रूप में आप जाकर देखिए, कहते हैं कण कण के अंदर भगवान है। तो उसी के लिए कबीरदास जी कहते हैं हर कण कण के अंदर भगवान है। यहाँ पर अंतरी का मतलब भीतर से कहा गया, और सब घटी मतलब सबके अंदर हृदय में व्यापक है। माया देखी जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कि यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब आप धन दौलत को देख लेते हो, माया मतलब धन दौलत को आप जब देख लेते हो, तो उसकी तरफ ही खिंचे। लुभाना मतलब खींचते चले जाना। और नर मतलब आदमी, गरबाना का मतलब यहाँ गर्व के लिए कहा गया। तो क्या होता है, जिसके पास धन दौलत होती है वो उसी की तरफ खींचा चला जाता है, और उसके अंदर अहंकार आ जाता है, गर्व हो जाता है कि मेरे पास तो ये धन दौलत है। तो उसी बात को उन्होंने रखा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीरा दीवाना। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान में प्रेम में वो तो पूरी तरह से मस्त है। निर्भय का मतलब यहाँ निडर से कहा गया, भया का मतलब हुआ, और व्यापे का मतलब लगे रहना, और दीवाना का मतलब होता है मस्त होना, कि वो तो ईश्वर में पूरी तरह से मस्त है, उसी को ही याद करते हैं बिना डरे, और उसी के मोह माया में बसे हुए हैं, और वो किसी को याद नहीं करते हैं। संतो देखत जग बोराना। कि यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो सारा संसार है वो पागल हो गया। बोराना का मतलब होता है पागल हो गया। किसको? संतों को देखकर, कि वो तो बस उसी की तरफ चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं उसके लिए। साच कहो तो मारन थावे, झूठे जगपति आना। कि यदि उनसे कोई बात सच्ची कह दी जाती है कि सही है, तो वो नाराज हो जाते हैं और बल्कि मारने को दौड़ने लग जाते हैं। और झूठे जगपति आना, और झूठी बातों पर वे विश्वास करते हैं। यहाँ पर उन्होंने संतों के लिए इसलिए नहीं कहा कि जो पाखंडी लोग हैं उनके लिए कहा है कबीरदास जी ने। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नियमों को, नेमी का मतलब नियम से कहा गया है, और पतियान का मतलब विश्वास करना होता है, नेमी का नियमों से है, धर्मी का मतलब धर्म का ढोंग दिखाने वालों के लिए कहा गया, स्नाना का मतलब स्नान करना। कि यहाँ पर नियम धर्म दिनचर्या में आके कठोरता से पालन कर रहे हैं, और सुबह सुबह वो स्नान कर रहे हैं, अपने आप को शुद्धिकरण कर रहे हैं। इस संसार में ऐसे बहुत से संत आपको मिल जाएंगे, और लोग उन्हीं को देखते चले जाते हैं, उन्हीं पर विश्वास कर लेते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। को यहाँ आत्म मतलब स्वयं, अपखानी का मतलब पत्थरों से कहा गया है, कि वो तो पत्थरों को पूजते चले जा रहे हैं, कि स्नान करते हैं और फिर सुबह सुबह, और फिर वो क्या कर रहे हैं, परमात्मा ईश्वर को तो छोड़ दिया उन्होंने, और बल्कि पत्थर को रखकर उसको ही पूजते चले जा रहे हैं, और जबकि उनमें वो कुछ भी ज्ञान नहीं है, सच्चा ईश्वर का ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताबी कुराना। ये बहुतक का मतलब बहुत सारे, पीर ओलिया मतलब धर्म के जो गुरु होते हैं, अलग अलग गुरु होते हैं और संत होते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है। किताबें मतलब एक ग्रंथ भी कह सकते हो आप उसको, कि ऐसे बहुत सारे धर्म गुरु और संत देखे हैं, जो कि यहाँ पर ओलिया मतलब कि हिंदू और मुसलमान का भी आप कह सकते हो उसमें, कि दोनों अपने अपने उस पर अड़े हुए हैं। कि हम हिंदू कहते हैं कि हाँ इसका जाप करिए, मुसलमान कहते हैं नहीं कुरान को पढ़िए। तो इस तरह की उन्होंने बातों को कहा है। के मुरिद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कि मुरिद का मतलब शिष्य से कहा गया, तदबीर का मतलब उपाय बताना कहा गया है उन्होंने, वही ज्ञाना कि उनके अंदर जो ज्ञान है, कि
पूरी तरह से सच्चा ज्ञान नहीं है। और वही ज्ञान वो क्या कर रहे हैं, अपने शिष्य को बता रहे हैं, उन्हें उपाय बता रहे हैं कि किस तरह से पूजा पाठ करनी है। और वास्तव में वो कैसे हैं, पाखंडी है, क्योंकि वो ईश्वर को जानते ही नहीं है। आसन मारी डिब धरी, बैठे मन में बहुत गुमाना, कि वो आसन मार कर बैठ जाते हैं और मन में गुमान भरा है, अहंकार भर गया है, और मुद्रा में बैठे हुए झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हैं और मन में अहंकार भर के और लोग अपने शिष्यों को और लोगों को बता रहे हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना, कि वो तो पीपर मतलब पीपल को, और पाथर का मतलब पत्थरों के लिए कहा गया कि पीपल और पत्थरों को वो पूजते चले जा रहे हैं। और तीर्थ ग्रह भुलाना, और तीर्थ आदियों को वो भूल गए हैं, कि इस तरह से उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, मन में अहंकार लाकर पीपल और पत्थर को तो पूजते चले जा रहे हैं और तीर्थ करने लगते हैं और सब अहंकार आदि को भूल गए हैं, अर्थात सच्चे मन से ईश्वर का नाम नहीं ले पा रहे हैं। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि टोपी पहन ली है उन्होंने, माला पहन ली है, पहरी का मतलब पहनना होता है, छाप तिलक अनुमाना, और मस्तक पे अपने माथे पे अपने तिलक लगा लिया और लोगों के सामने पेश हो रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हम तो ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर ही हमारे साथ है। साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, कि यहाँ पर वो कहना है साखी मतलब दोए, शब्दी का मतलब पद, गावत का मतलब गाने के लिए कह रहे हैं, और आत्म का मतलब यहाँ पर कहा गया है आत्म खबरी का मतलब आत्मा का ज्ञान, कि वो साखी और शब्द गाते फिर रहे हैं लेकिन खुद को उनको ईश्वर का कोई सच्चा ज्ञान नहीं है, कि वो झूठ मूठ लोगों को दिखावा करते चले जा रहे हैं लेकिन ईश्वर का सच्चा ज्ञान उन्हें भी नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारो, तुर्क कहे रहीमान, कि यहाँ पर हिंदू तो कह रहे हैं कि मुझे राम अच्छा लगता है, कि राम मुझे प्यारा है, और जो तुर्क मतलब मुसलमान कहते हैं कि रहीमान प्यारा है, कि यहाँ पर रहीम को अर्थात रहमान के लिए कह रहे हैं। तो आपस में लड़ते चले जा रहे हैं, दोनों अपने अपने ईश्वर को याद कर की पूजा करने के लिए कहते चले जा रहे हैं। आपस में दोहू लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, कि दोनों आपस में लड़ते चले जा रहे हैं लेकिन असली मर्म का मतलब भेद कली कहा गया है, कि उसको नहीं जान पा रहे, कि दोनों आपस में कि तुम इसकी पूजा करो, वो कह रहे हैं इसकी पूजा करो और इसके लिए, लेकिन वास्तविकता को वो समझ नहीं पा रहे हैं। घर घर मंत्र देते फिरत, महिमा के अभिमानी, वो कह रहे हैं कि घर घर को मंत्र देते फिरते चले जा रहे हैं, कौन से, महिमा के अभिमानी मतलब गर्व में डूबे हुए हैं, और वो लोगों से अलग अलग घर घर जाकर कहते हैं, गुरु मंत्र देते फिरते हैं कि तुम इसकी पूजा करो, और उसी महिमा के उसमें फेर में घुसते चले गए, अभिमान होकर मतलब गर्व के साथ अहंकार लाकर अपने अंदर। गुरु के सहित शिष्य सब डूबे, अंतकाल पछताना, कि ऐसे गुरु के साथ रहकर जो शिष्य है वो भी डूब जाते हैं और अंतिम समय, अंतकाल पछताना मतलब अंतिम समय वो पछताते चले जाते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब धर्म मर्म भुलाना, तो यहाँ पर को कह रहे हैं कि हे कबीरदास जी कहते हैं, हे सुनो संत, ये जो मर्म है तुम्हारे अंदर, जो ये भरा पड़ा है, कि अहंकार भरा पड़ा है, उसको तुम्हें भुलाना होगा, कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पाखंडी जो ब्रह्म है उसको तुम्हें भूलना होगा। केत की कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना, यहाँ सहजे का मतलब सहज रूप से, केत के मतलब कितना कहा जा सकता है, सहज का मतलब ईश्वर से है भी है, और समाना का मतलब लीन होना, कि इन्होंने कबीरदास ने कहा कि इन्हें में कितना ही कहकर समझा लीजिए लेकिन ये आगे किसी की भी नहीं मानते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अपने मन की करते चले जाते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि ईश्वर आपको सहज रूप से मिल सकते हैं अगर आप उसकी सच्चे मन से याद करते हैं, और उसको आपको पल भर में भी वो प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उसे सच्चे मन से याद कीजिए तो ईश्वर आपके सामने साक्षात आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ईश्वर के ध्यान करने के लिए कहा कि सच्चे मन से ध्यान करना। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।